तो आप सबको जय श्री और परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम कुछ बातों को वचन से सीखते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ भले और बुरे के ज्ञान के बारे में, कि भले और बुरे का ज्ञान अच्छा है या बुरा है। भले और बुरे का ज्ञान शुरू होता है अदन के बाग से, जहां परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, वहां पे उनको रखा और एक पेड़ ऐसा वहां लगा दिया जिसके बारे में यह आज्ञा दी, इस पेड़ से नहीं खाना, इस पेड़ से नहीं खाना। और ओरिजिनल ट्रांसलेशन में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जिस दिन खाओगे ये पक्का हो जाएगा कि तुम मरोगे। कुछ ट्रांसलेशन के अंदर आपको ऐसा मिलता है कि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे, लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन कहती है कि जिस दिन खाओगे उस दिन ये पक्का हो जाएगा कि तुम मरोगे। यानी उससे पहले मौत आदम के लिए नहीं थी, वो मरने वाला नहीं था, रहने वाला था। उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर जब शैतान ने आके हव्वा को बहकाया, उसने उस फल को खा लिया और वो फल खाने के बाद भले और बुरे का ज्ञान उसके अंदर आ गया। अब एक बार देखते हैं कि भले और बुरे का ज्ञान माने कहा जाए तो ज्ञान अच्छा है या बुरा। नीति वचन 1:7 यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। 9:10 भी पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जी, समझ क्या है? उस परमेश्वर को जानना समझ है, और उस परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो यहां तो लग रहा है कि ये तो अच्छा है, ज्ञान तो अच्छा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो इसकी खोज में रहते हैं, परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या कहता है? 18:15 पढ़िए। नीति वचन 18:15। समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है, और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। क्या लिखा है? समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है, और जिनके पास बुद्धि है वो इसकी खोज में रहते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर का ज्ञान पाना, परमेश्वर को जान लेना बहुत अच्छा है, बड़ा भला है। और आगे देखिए, कमाल की चीज क्या है कि ये समझ, ये ज्ञान पवित्र आत्मा की तरफ से एक वरदान है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 8 आयत। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। जी, बुद्धि की बातें पवित्र आत्मा का वरदान है, ज्ञान की बातें पवित्र आत्मा का वरदान है। और प्रभु यीशु मसीह इससे भरा हुआ है। कुलुसियों 2:3। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। और ये कौन है? यीशु है ना। ऊपर से पढ़ना शुरू कीजिए, 1 से पढ़ दीजिए 3 तक।
मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहन ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसमें छुपे हुए सारे ज्ञान के भंडार? यीशु में। तो फिर वहां पे ऐसा क्या हुआ बाग के अंदर? अगर अदन के बाग में आदम ने ज्ञान पा लिया तो परमेश्वर ने उसको वहां से हटा क्यों दिया? अगर परमेश्वर यही चाहता है कि हम ज्ञान पाएं और यीशु मसीह ज्ञान से भरा है, पवित्र आत्मा देता है, तो पवित्र आत्मा में एक वरदान भी देता है कि हम ज्ञान से भर जाएं, तो फिर आदम को वहां से हटा क्यों दिया? आदम ने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया उस ज्ञान को पाने के बाद? गुनाह ज्ञान को पाना नहीं है, गुनाह वो सोच है जिस सोच के तहत आप उस ज्ञान को पाते हैं। हव्वा ने ये सोच के वो ज्ञान नहीं पाया था कि वो परमेश्वर को और नजदीक से जान जाएगी। हव्वा ने जो वो ज्ञान का फल खाया तो ये सोच के खाया था कि मैं खाऊंगी और मैं बुद्धिमान हो जाऊंगी, परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। वो सोच खराब थी, वो सोच गलत थी। ज्ञान गलत नहीं, ज्ञान के पीछे जो आपकी सोच है। बहुत से लोग बाइबल को इसलिए नहीं पढ़ते कि वो परमेश्वर को जान जाएं। बहुत से लोग बाइबल को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि दूसरे को नीचा दिखा सके। बहुत से लोग बाइबल सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि प्रचार किया जा सके। बहुत से लोग बाइबल को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि घर में आशीष आ सके। बाइबल पढ़ने के पीछे बहुत से लोगों के बहुत से कारण हैं। बहुत से लोगों के पीछे मन के अंदर उनके पीछे ये सोच होती है बाइबल पढ़ने के लिए कि अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। जो पैदाइशी क्रिश्चियन है, जिनका कहना है कि हम तो जी बॉर्न क्रिश्चियन हैं, उनके परिवारों में तो मैंने यहां तक देखा है दुष्ट आत्मा से बचने के लिए तकिए के नीचे बाइबल रख के सोते हैं। एक जगह हम प्रार्थना करने गए तो वहां पे वो उस बहन के ना वो ऐसा छाती के ऊपर बाइबल रख रहे थे, बार बार बाइबल रखो, दुष्ट आत्मा चली जाएगी। मैंने उनको बोला, मैं कहा बाइबल छोड़ो, पूरा चर्च रख दो तब भी नहीं जाएगी। वो यीशु के नाम से वचन से जाती है, ऐसा नहीं जाती। आपकी सोच क्या है वो काम करती है। वहीं से शुरू हुआ मन का और परमेश्वर के बीच का एक झगड़ा, क्योंकि उससे पहले हवा के मन में ये नहीं आया, आदम के मन में नहीं आया कि मुझे परमेश्वर बनना है। जो शैतान के मन में बीज था वो इनके अंदर बो दिया कि तुम भी परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, और ये सोच के इन्होंने इस ज्ञान को पाया, इस फल को खाया, हम भी परमेश्वर बन जाएंगे। ज्ञान अपने आप में खराब नहीं है। अभी आपने बाइबल में पढ़ा कि ज्ञान कितना भला है। परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है, बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। और यीशु मसीह ज्ञान से भरा हुआ, लेकिन ये ज्ञान कौन सा है? परमेश्वर का, परमेश्वर का ज्ञान, बाइबल का ज्ञान नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं जी मुझे बाइबल समझ में आ जाएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात तो सच है, लेकिन इसके पीछे आप समझना क्या चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, समझ के करना क्या है। और बहुत से लोग तो यहां तक पहुंच चुके बाइबल पढ़ने के बाद कि आज आप उनको कुछ भी नहीं सिखा सकते, उनको सब आता है। जिसको सब कुछ आता है उसको क्या सिखा सकते हैं? कुछ नहीं। यहां से आदम और परमेश्वर के बीच में मन का झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि उनके मन के अंदर ये था कि खाएंगे तो परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे। और ये मन का झगड़ा बढ़ते 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 6ठे अध्याय तक इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने देखा मन में जो कुछ पैदा हो रहा है बुरा ही हो रहा है, अब मुझे पानी से अपने आंगन को साफ करना होगा। और परमेश्वर ने पानी से अपना आंगन साफ किया तो सारी धरती
मनुष्य से रहित हो गई। पूरी जमीन के ऊपर से प्राणी खत्म हो गए। परमेश्वर जब धोता है तो ऐसा ही धोता। अब अगर ज्ञान भलाई है तो फिर परमेश्वर उसके खिलाफ ऐसा क्यों, आदम के खिलाफ ऐसा क्यों हो गया? तो थोड़ा और देख लेते हैं कि ज्ञान और भी क्या कुछ है। पहला कुरिन्थियों 13 का 8-9। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। ज्ञान कैसा है? अधूरा। और भविष्यवाणी भी कैसी है? अधूरी। क्योंकि ज्ञान अधूरा है, परमेश्वर का ज्ञान अधूरा, तो भविष्यवाणी भी अधूरी। आज की तारीख में तो इतने भविष्यद्वक्ता हो गए हैं कि माने आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, फोन कर करके पूछ रहे हैं भविष्यवाणी करानी है क्या। वो समय दूर नहीं जब आपकी गली के अंदर आवाजें आएंगी, है ना, एक आवाज आएगी आलू ले, टिंडा ले, गोभी ले, फिर पीछे आवाज आएगी कबाड़ी वाला, कबाड़ी, रद्दी बेच, रद्दी बेच। उसके पीछे आवाज आएगी भविष्यवाणी करवा लो, भविष्यवाणी करवा लो। इतने घूम रहे भविष्यद्वक्ता अभी, लेकिन सच्चा कौन झूठा कौन पता कैसे चलेगा? अगर कोई सच्चा भविष्यद्वक्ता है तो उसने जो भविष्यवाणी कर दी, जो भी कर दी, अगर 100 भी की हैं तो भी, जो भी भविष्यवाणी उसने कर दी है उसको किसी का बाप टाल नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से सुन के उसने की। सच्चा भविष्यद्वक्ता यहीं पे पहचान में आएगा कि जो कुछ उसने कह दिया हो गया। ये नहीं कि 25 कही थी तो उसमें से 15 हो गई, 25 में से अगर 24 भी हो गई हैं तब भी वो झूठा ही भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि एक नहीं हुई। परमेश्वर की तरफ से जो कहा जाएगा हो के रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये पहचान है भविष्यद्वक्ता की। आप भी पहचानना चाहें तो ऐसे ही पहचानें कि उसने जो भविष्यवाणी की है पूरी होती है कि नहीं। कमाल की भविष्यवाणी हो रही है आज की तारीख में। परमेश्वर आपको सोने की टोपी पहनाने वाला है। पता नहीं परमेश्वर पहनाएगा कि नहीं, तूने पहना दी 25,000 की। ये भविष्यवाणी कोई भविष्यवाणी नहीं। वो भाई खुश हो जाता है, परमेश्वर मुझे सोने की टोपी पहनाएगा, और टोपी पहन के घर आ जाता है। ज्ञान अधूरा, भविष्यवाणियां अधूरी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पूरी तरह से जान नहीं पाया। अधूरा ज्ञान, एक कहावत पुरानी चली आती है, डॉक्टर के बारे में है वो, है ना, हकीम के बारे में। किसी को याद है ऐसी वो कोई कहावत जिसको अधूरा ज्ञान हो? नीम हकीम खतरा है जान, है ना। पहले पंजाबी के अंदर एक कैसेट चला करती थी, पंजाबी उसकी थी, वो एक अमली होता था, पता नहीं नाम भूल गया मैं उसका, पजनामली जी। तो उसके साथ एक वो रहा करती थी, एक लेडी संतो, वो आके उसको पूछती है, वे भजनिया तू तो मैनू क्या सी जदों तेरी मझ बीमार हुई तू तार पीन का तेल दिता सी? कहंदा हाँ दिता तो सी। कहती तेरे पिछे लग के मैं भी दे बैठी, मेरी तो मझ मर गई। तो कहंदा बची तो मेरे वाली भी नहीं सी। आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए भी खतरा है, और जिसको आप सिखा रहे हैं उसके लिए भी खतरा है। अधूरे ज्ञान से परमेश्वर को प्रेम नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके बारे में अधूरा ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं। अधूरा ज्ञान लेके नहीं जाना। आज की तारीख में अधूरा ज्ञान क्या है? सबसे ज्यादा जो अभी अधूरा ज्ञान चल रहा है वो ये है, यीशु मसीह ने आपके लिए जान तो दे दी है, लेकिन उद्धार आप अपने कर्मों से पाओगे। इससे ज्यादा अधूरा और कुछ हो नहीं सकता।
अधूरा ज्ञान परमेश्वर कहता है कि वो उसके खिलाफ है, परमेश्वर को नहीं चाहिए। और देखिए, जमीन के ऊपर का सबसे बुद्धिमान शख्स जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दी, सुलेमान, वो अपनी बुद्धि की किताब में क्या कहता है? सबोपदेशक पहला अध्याय उसकी 18 आयत। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। ये देखिए, बहुत बुद्धि के साथ खेद भी है। खेद माने ये भी दुख है। पहले हम जब वो केबल वगैरह नहीं आए थे, उस टाइम पे दिल्ली दूरदर्शन या जलंधर दूरदर्शन ऐसा चला करता था, तो चलते प्रोग्राम के अंदर एक तख्ती लगा दिया करते थे रुकावट के लिए, खेद है। 1:18 सबोपदेशक 1:18। खेद का मतलब है कि हमें दुख है कि हम आपके प्रोग्राम को पूरा नहीं चला पा रहे, बीच में रुकावट आ गई, इसके लिए माफ कीजिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, उसमें अंग्रेजी में वो लिखा था। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता बहुत है। बुद्धि के साथ बहुत खेद भी है ना? बहुत खेद भी है। और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। जो ज्ञान बढ़ाएगा दुख भी बढ़ाएगा। यानी बहुत सा ज्ञान दुख का भी कारण होता है, परेशानी का कारण हो जाता है, बाइबल हमें बता रही है। और पढ़िए आगे, पहला तीमुथियुस 6:20। पहला तीमुथियुस 6:20। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। क्या लिखा है? जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही मूर्खता है उसके अशुद्ध बकवाद, है ना? अच्छा शब्द लिखा है ट्रांसलेट करने वाले ने, मेरे जैसा होता तो लिखता बकवास। अशुद्ध बकवास से दूर रहे। उस ज्ञान को जिसको ज्ञान कहना ही मूर्खता है, ये संसार का ज्ञान है। संसार जो ज्ञान हमें देता है इसकी हमें जरूरत नहीं। और सबसे खतरनाक ज्ञान जो अब मैं आपको बताता हूं, लूका 11 अध्याय उसकी 52, 11:52। हाय तुम व्यवस्थापकों पर तुमने ज्ञान की पूंजी ले तो ली, हाँ परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जी। ये कौन है? ये व्यवस्था के जानने वाले व्यवस्थापक हैं, फरीसी और शास्त्री हैं। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी आज्ञाएं बना के लोगों के ऊपर डाल दी, ये करना, वो करना, ये नहीं करना, वो नहीं। जो बाइबल के अंदर आज्ञाएं थी वो तो थी, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी और डाल दी कि नहीं अभी और भी बाकी है। यीशु मसीह को क्या कहता है? हाय तुम पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली है, तुम्हें पता तो है असल सत्य क्या है, तुम जानते तो हो, पर ना तो तुम खुद प्रवेश करते हो, और जो प्रवेश करना चाहते हैं उनको भी रोक देते हो। ये बड़ी खतरनाक जगह है। ज्ञान पा तो लिया लेकिन लोगों को वहां पहुंचने भी नहीं दे रहे, खुद तो नहीं जा रहे, दूसरों को भी जाने नहीं दे रहे, है ना? खुद तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें साथ में लेके डूबेंगे। ये कौन लोग हैं? व्यवस्था के जानने वाले, व्यवस्था को पहचानने वाले। लेकिन इन्होंने क्या किया? परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं रहे, अपनी धार्मिकता की स्थापना की। परमेश्वर से बढ़ के इनको अपनी धार्मिकता लगी, परमेश्वर से ज्यादा अपनी धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। रोमियो 10:3।
क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। 1:25 देखिए क्या कहता है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा है धन्य है। हाँ, यानी सृष्टि को पूजना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि सृजनहार को पूजते इन्होंने छोड़ दिया। अपनी इच्छा से अपने मुताबिक इन्होंने चलना शुरू कर दिया। जैसा आदम और हव्वा ने जब फल खाया, उसके बाद जब परमेश्वर वहां पे आया तो उनकी आंखें खुल चुकी थी। उनको पता लग गया था कि हम नंगे हैं। अभी परमेश्वर के सामने आने के बजाय क्या कर रहे हैं? अंजीर के पत्तों से लंगोट बना रहे हैं। इंसान ने भी ऐसे करना शुरू किया। परमेश्वर की धार्मिकता पे यकीन न रख के खुद की धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश करता है। ये ज्ञान है। मुझे पता है परमेश्वर से मैं उद्धार कैसे पा सकता हूं। मुझे पता है परमेश्वर के सामने मैं अपने पाप को कैसे छुपा सकता हूं। मुझे पता है परमेश्वर से पापों की माफी कैसे पा सकता हूं। दान करेंगे तो पापों की माफी हो जाएगी, पुण्य करेंगे तो पापों की माफी हो जाएगी, उस जगह की यात्रा करेंगे तो पापों की माफी हो जाएगी, इनको खिला देंगे तो पापों की माफी हो जाएगी। इंसान ने अपनी धार्मिकता पे चलना शुरू कर दिया। ये ज्ञान नाश का कारण है। आदम को भी ज्ञान आने के बाद उसको होना तो ये चाहिए था कि परमेश्वर के पास जाए, उसको परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। उसको ज्ञान इस बात का हुआ, पत्तों से भी लंगोट बनाया जा सकता है, अपने नंगेपन को पत्तों से भी छुपाया जा सकता है। और ये पत्ते कितना टाइम उसका साथ देने वाले थे? सुबह अगर अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाया तो शाम तक सूख के वो गिर जाने वाला था। लेकिन आदम ने ये नहीं सोचा कि मुझे परमेश्वर धार्मिकता दे सकता। अपनी धार्मिकता पे यकीन करना शुरू किया। ये जो व्यवस्थापक हैं सबसे खतरनाक काम ये करते हैं। परमेश्वर कहता है हाय है तुम पर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान की कुंजी है तो, लेकिन ना तो तुम खुद प्रवेश करते हो और जो प्रवेश करना चाहते हो उनको भी तुम रोक देते हो। रोक कैसे देते हैं? तू स्वर्ग नहीं जा सकता, तू पापी है, तू गुनहगार है, तेरी जिंदगी में ये पाप है, तेरी जिंदगी में वो पाप है, तू जा ही नहीं सकता, तेरा उद्धार हो ही नहीं सकता। जब तक तू ये ना कर ले तेरा उद्धार नहीं होगा, जब तक तू वो ना कर ले तेरा उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर और इसके बीच में रहने दीजिए। आप सिर्फ उसको ये बताएं उद्धार कैसे मिलता है, किसने दिया है, उतना उसको बता दीजिए। लेकिन उतना नहीं बताएंगे, अपनी तरफ से और बहुत सारे कानून बता देंगे और फिर सामने वाले की जिंदगी को जांच के खुद ही उसको नरक में भी भेज देंगे। ये काम यीशु मसीह का है, उसको करने दीजिए, अपने को जरूरत नहीं। लेकिन ये व्यवस्थापक यीशु मसीह कहता है हाय है तुम पर, क्योंकि तुम ना तो खुद प्रवेश करते हो ना दूसरों को करने देते हो। और जैसा ही आदम ने परमेश्वर के पास न आके परमेश्वर से उसकी धार्मिकता न पूछी, अपनी धार्मिकता पर यकीन करके जब अपने आप को उसने छिपाना चाहा, उस नंगेपन से आजाद होना चाहा, तब परमेश्वर ने उसको बाग से निकाल के बाहर कर दिया। ऐसा ना हो कि जीवन के फल में से भी खा ले, क्योंकि तब वो हमेशा के लिए पापी ही जिंदा रहता। प्रेम की वजह से परमेश्वर ने उसको अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। आप इसको देख सकते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 23-24 में कि परमेश्वर ने उसको अदन के बाग में से बाहर निकाल दिया। और निकालने के पीछे कारण सिर्फ एक था, प्रेम। क्योंकि परमेश्वर आदम से प्रेम करता है, इस वजह से उसको वहां से निकाल दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन के फल में से भी खा ले और उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए पापी ही जिंदा रहता, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता था। परमेश्वर के साथ उसका वापस संबंध कभी नहीं बनता, हमेशा के लिए ज़मीन पे ही रह जाता, स्वर्ग से उसका कोई ताल्लुक ना रहता, हमेशा के लिए खुदा से जुदा हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने उसको वहाँ से ना सिर्फ निकाल दिया बल्कि जीवन के पेड़ के ऊपर पहरा भी बैठा दिया। उसके चारों तरफ आग की तलवार और रास्ते पर स्वर्गदूतों का पहरा। वो मार्ग जो जीवन के पेड़ को जाता है, हर एक सड़क का एक नाम है ना।
अपने चर्च के बाहर जो सड़क जा रही है इसका नाम क्या है? जलबेड़ा रोड। जीवन के पेड़ को एक सड़क जा रही है, उसका नाम क्या है? यीशु। उसका नाम क्या है? यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उस मार्ग का नाम है यीशु। यीशु है जो जीवन के पेड़ को जाता है। अब परमेश्वर ने आदम को वहां से निकाल तो दिया, लेकिन एक रास्ते के साथ, और ये रास्ता बाहर से जीवन के पेड़ के पास, यानी आदम से जीवन के पेड़ के पास नहीं आ रहा। आमतौर पे होता क्या है कि हम जिस रास्ते जा रहे होते हैं वो रास्ता हमको वहां तक लेके जाता है ना। ये रास्ता कहां जा रहा है जी? ये दिल्ली जा रहा है। ये रास्ता कहां जा रहा है? जलबेड़ा को जा रहा है। ये रास्ता कहां जा रहा है? जीवन के पेड़ को जा रहा है। लेकिन आया कहां से? ये रास्ता जीवन के पेड़ से आदम के पास आया। आदम ने वो रास्ता ढूंढ के जीवन के पेड़ के पास पहुंचने की कोशिश नहीं की, ना ही पहुंच सकता था। क्यों? क्योंकि उस रास्ते के ऊपर स्वर्गदूतों का पहरा है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो रास्ता उसने आदम तक पहुंचाया। उस खुदा का धन्यवाद। और ये ज्ञान की वजह से नहीं है, ये ज्ञान की वजह से नहीं है, ये उसके प्रेम, उसके अनुग्रह की वजह से, कि उसने वो रास्ता वहां तक पहुंचा दिया ताकि हम वहां तक पहुंच सकें। और हमारा नंगापन परमेश्वर ने खुद अपने दिए हुए धर्म के कपड़ों से उसको ढक दिया। आज की तारीख में हमने जो वस्त्र पहने हैं, जिनको पहन के हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, वो धार्मिकता के वस्त्र हैं। और ये वस्त्र हमने नहीं बनाए, ये वस्त्र हमने नहीं कमाए, ये वस्त्र हमने खरीदे नहीं हैं, ये वस्त्र हमने कहीं से हम लेके नहीं आए। ये वस्त्र परमेश्वर ने हमको दिए हैं, दान में, फ्री में, गिफ्ट में दिए, है ना। आप देखिए मेरे साथ जकरिया नबी की किताब, पुराने नियम में जकरिया नबी की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 4 आयत। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतार डालो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। आमीन। देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। जकरिया 3:4 में लिखा। वो मैले कपड़े हमारा अधर्म था जिसे परमेश्वर नहीं हटाया, और वो धर्म के कपड़े भी परमेश्वर के ही हैं जो उसने हमें पहनाए। परमेश्वर का धन्यवाद। 2 कुरिन्थियों 5:21 वहां लिखा है, और वो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम मसीह में होकर, यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। वो जो पाप से अज्ञात था, यानी यीशु मसीह, जिसको पाप के बारे में पता ही नहीं था कि पाप होता क्या है, किया कैसे जाता, उसको पता नहीं, उसकी सोच में कभी पाप नहीं आया, उसके मन में कभी पाप नहीं आया, उसने कभी ऐसी सोच भी नहीं सोची जो खराब हो। यीशु मसीह के अंदर इतना सा भी जर्रा पाप का नहीं था, आज की तारीख तक नहीं है और कभी होगा भी नहीं। वो सदा काल से पवित्र था, पवित्र है, सदा काल तक पवित्र रहेगा। आमीन। उस खुदा को महिमा दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए कि आज की तारीख में वो मुझ जैसे, आप जैसे पापियों से मोहब्बत करता, वो जो पवित्रता से भरा हुआ है, वो जो पवित्रता के बगैर जी नहीं सकता, पवित्रता के बगैर रह नहीं सकता, वो परम पवित्र परमेश्वर हमसे, मुझ जैसे पापी से मोहब्बत करता। उस खुदा का धन्यवाद। दुल्हन को पहनने के लिए उसने मलमल दिया, महीन मलमल। प्रकाशित वाक्य 19:8। उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आमीन। महीन मलमल पहनने का अधिकार दुल्हन को दिया गया है।
अधिकार देने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो महीन मलमल पहले से है वहां पे, और जिसको अधिकार दिया वो पहन सकता। अधिकार किसको मिला? जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पर विश्वास किया, जो इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह फिर दोबारा से आने वाला है। यशायाह नबी की किताब उसका 61 माने 61, यहां देखिए, ये वचन पढ़ के आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। उसका 10 पढ़िए। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमीन। मैं अपने परमेश्वर के लिए आनंदित और मगन हूं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे धार्मिकता के वस्त्र पहनाए और उसने ऐसी चादर ओढ़ा दी है, अपनी धार्मिकता की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसा दूल्हा फूलों की मालाएं ओढ़ता है, दुल्हन जैसे श्रृंगार करती है, ऐसा उसने मुझे सजा दिया है, मुझे बना दिया है। ऐसा कपड़ा पहना दिया है कि अब मेरे पाप दिखाई नहीं देते, अब मेरे पाप दिखाई नहीं देते, क्योंकि मुझे इस तरह से लपेट दिया है अपनी धार्मिकता के अंदर कि अब परमेश्वर जब मुझे देखता है तो सिर्फ उसको उसी की धार्मिकता दिखती है, मेरे पाप नजर नहीं आते। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा प्रेम करता है आदम से, इस वजह से उसको वहां से बाहर निकाल दिया। अब आपको मालूम है उस कपड़े का नाम क्या है जो हम पहनते हैं? शनील, मलमल, सिल्क, कॉटन, इनसे कहीं बढ़कर वो कपड़ा मैं आपको बताता हूं आज, जो परमेश्वर ने आपको पहना रखा है, जिसे आपने पहना है, जिसकी वजह से आपके पाप परमेश्वर को नजर नहीं आते। ऐसा कमाल का कपड़ा उसने हमें पहना दिया। हालेलुया। रोमियो 13 का 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आमीन। आपने क्या पहन रखा है? यीशु मसीह को पहन रखा है। परमेश्वर जब आपको देखता है तो क्या दिखाई देता है? यीशु मसीह। मैं दिखता नहीं, प्रभु का धन्यवाद, मैं एक थोड़ा सा भी दिख जाऊं भस्म कर दे मुझे, मैं दिखता नहीं, प्रभु का धन्यवाद। उसने इस तरह से मुझे लपेटा है यीशु में कि मैं दिखता नहीं, यीशु ही दिखता है। मेरे पाप दिखते नहीं, उसी की अपनी धार्मिकता दिखाई देती है। ये धार्मिकता मेरी नहीं है, खुद उसी की है, जो उसने मुझे ओढ़ा दी है, जो उसने मुझे पहना दी। और जब वो मुझे अपना ही बेटा पहना के, यीशु मसीह को पहना के जब वो मुझे देखता है तो फिर किस नाम से बुलाता होगा? हम सब छोटे छोटे यीशु हैं। हमें ये हम भूल जाते हैं, 15-20 मिनट में भूल जाते हैं। अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, सीढ़ियाँ उतरते तक भूल जाएंगे। जैसे ही किसी ने हल्का सा धक्का मारा, अपन बाहर यीशु फोल्ड, यीशु को तय करके रख देंगे अलमारी में। मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर आदम को इसलिए बाग से बाहर निकाल देता है ताकि उसको एक ऐसा वस्त्र पहना के वापस बाग में लाए कि उसके बाद फिर आदम का पाप दिखाई न दे, सदा के लिए खत्म हो जाए, सदा के लिए छुप जाए, फिर दिखाई न दे। शैतान बड़ी कोशिश करता है आज की तारीख में परमेश्वर के सामने खड़े होकर मेरे पाप परमेश्वर को बताता है, जो मैं रोज करता हूं वो बता रहा है। परमेश्वर भी देखता है मुझे, लेकिन जो शैतान बता रहा है परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे यीशु पहना रखा।
जब वो मुझे देखता है तो उसको यीशु दिखता है, शैतान देखता है तो शैतान को मैं दिखता हूं। शैतान मेरे खिलाफ इल्जाम लगा रहा है और परमेश्वर यीशु के खिलाफ कुछ नहीं सुनता। उस परमेश्वर का क्या अनुग्रह, क्या प्रेम है ना, इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आज मान्या बोल रही थी, पापा पेज क्यों फाड़ रहे हैं? क्योंकि मैंने प्रचार तैयार किया अपनी तरफ से, बहुत तैयार किया। 8:30 बजे तैयार करके मैंने अपनी तरफ से रख दिया, ये प्रचार करना है। मन में तसल्ली नहीं आ रही। फिर आखिर जो मैं पढ़ाई कर रहा था इस हफ्ते में, तो उसके जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें उठा के मैंने देखा मैंने ऐसा क्या लिखा था जो मेरा दिमाग बार बार वहीं जा रहा था। जब देखा तो मैंने ये लिखा हुआ था, तो जब मैंने इसको तैयार किया तो तसल्ली आ गई, पता चल गया यही बोल रहा। ये इसी हफ्ते में परमेश्वर ने मुझसे बात की। आज से पहले आपने भी मुझे ये बोलते सुना नहीं, पहली बार सुना। मैं भी पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन जब मुझे समझ में आया था तो मैं बता नहीं सकता। मैं अपने कमरे में तो था लेकिन कमरे में नहीं था। जैसे मुझे ये समझ में आया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं महसूस कर रहा था कि मैं उसी के सामने हूँ, अपने कमरे में नहीं हूँ, वहीं पे हूँ। और उसी टाइम की बात है जब मुझे उन परिवारों के बारे में भी बातचीत हुई जिनके लिए मैंने पहले आपसे बात की। गलातियों 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने जी दोबारा से अच्छे से पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, तुमने मसीह को पहन लिया। अगर कोई भाई कोई बहन ऐसा अभी बाकी है जिसने मसीह को न पहना हो, जरूर पहन सकते हैं। मैं बपतिस्मा दूंगा नहीं, आप कहेंगे तो मैं आपको दूंगा। बपतिस्मा आपने लेना है, मैंने देना नहीं। यीशु मसीह को पहनने के बाद फिर वो हमको वापस उसी बाग के अंदर लेके आता जहां पे रोज वो मुलाकात करता है अपने बेटे से, आदम से। आज फिर दोबारा से यीशु मसीह को पहनने के बाद हम उसी बाग के अंदर हैं, उसी धार्मिकता के बाग के अंदर हैं जहां परमेश्वर ने हमको रखा है। यहां पे हमें शारीरिक मेहनत नहीं करनी है अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। इसका मतलब ये नहीं नौकरी करना छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि जितनी मेहनत दूसरे करते हैं लेकिन आधा भी नहीं पाते, हम आधा करेंगे और दूना पाएंगे। काम करते समय चिंता नहीं करना, बस ये करना। संसार काम भी कर रहा है और चिंता में भी है। अपने को काम करना है, चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम अब अदन के बाग में हैं जहां अपने आप पेड़ उगते हैं, फसल होती है और हर एक पौधा, हर एक चीज या तो देखने में अच्छी है या खाने के लिए अच्छी। वहां ऊंट कटारे नहीं है। जमीन के ऊपर चाहे कितनी ही महंगाई क्यों ना हो जाए, वो महंगी की तलवार आप पे न चलेगी। बोलिए आमीन। चाहे कितनी ही महंगाई क्यों ना हो जाए। जब प्याज 100 रुपए को भी लांग गया था, लोग दाल को दिखाया करते थे, है प्याज हमारे पास, डालेंगे नहीं पर ये देखो है तो हमारे पास। जानती हो तुम्हारे जैसी 4 आ जाएं इसमें एक में। खाली दाल को दिखाते थे प्याज। उस जमाने के अंदर भी, मुझे तो आदत नहीं है लेकिन मिलन प्याज का सलाद खाती थी। वो खाना खा रही थी, कोई आ गए और वो देख के हैरान थे, मैडम आप सलाद में प्याज खा रहे हैं? कह रही रोज खाती हूँ, ऐसा हराम ना हो। कारण हम पे महंगी की तलवार नहीं चलेगी। महामारी चाहे कितनी भी आ जाए,
हम पे महामारी की तलवार नहीं चलेगी। युद्ध चाहे कितना ही हो जाए, युद्ध की तलवार हम पे नहीं चलेगी। हाँ, यीशु मसीह का प्रचार करने की वजह से अगर हम मारे जाते तो वो अलग चीज़ है, वो तो बात ही अलग है, उसका तो प्रतिफल भी अलग है। आपको मालूम है जितने लोग यीशु मसीह की गवाही की वजह से मारे जाएंगे उनके लिए इनाम भी अलग है, उनके लिए बातचीत भी अलग है। मालूम है आज तक स्वर्ग कोई गया? न्याय से पहले कोई स्वर्ग जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। लेकिन ये लोग जो अपनी जान दे चुके हैं यीशु मसीह की गवाही की वजह से, वो आज की तारीख में स्वर्ग में, आज की तारीख में स्वर्ग में। आप पूछेंगे वो कैसे? तो आप पढ़ लीजिएगा आराम से इसको। प्रकाशित वाक्य 6:9 में लिखा है कि जितने उसकी वजह से वध हुए उन सब की आत्माएं परमेश्वर की वेदी के नीचे हैं। और ये वेदी कहाँ पे है? स्वर्ग में। और वहां से वो चिल्ला के क्या कह रहे हैं? इंसाफ कर, हमारा इंसाफ कर, हमारे खून का बदला कब लेगा? और परमेश्वर कह रहा है बेटा थोड़ी देर और, अभी तेरे कुछ भाई, तेरी कुछ बहनें अभी और मरने वाले, गिनती पूरी हो जाए फिर मैं इंसाफ करता हूं। तो कमाल की चीज है, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए गवाही दी है मरते ही वो स्वर्ग में हैं, अधोलोक में भी नहीं जाएंगे। और जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, 1000 साल के लिए जब यीशु राज करने के लिए जमीन पे आएगा, ये सब लोग उसके साथ आएंगे और जमीन पे 1000 साल तक राज भी करेंगे। हमें और उसके बाद जब यीशु सिंहासन लगा लेगा न्याय करने के लिए, ये भी सिंहासन पे बैठे होंगे न्याय करने के लिए। और जिन्होंने इनको मारा होगा, खुदा न खास्ता अगर उन्होंने तौबा न की हुई, उस वक्त वो इन्हीं के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और इनको देख के सोच रहे होंगे ये तो नहीं जोड़ेगा, क्योंकि हमने भी इसको नहीं जोड़ा था। और वो तब आज्ञा देंगे आग की झील में डाल दिया जाए। यहां तो हम 15 मिनट में मर गए थे, वहां वो कभी नहीं मरेंगे, हमेशा आग की झील में रहेंगे। तो इसलिए प्रार्थना करें कि जो सताने वाले हैं बचाए जा सके, ताकि उनको भी पता चले कि हम जो कह रहे थे सच ही कह रहे थे। उनका आग में जलना हमारे लिए खुशी की खबर नहीं है, उनका परमेश्वर के घर में प्रवेश करना हमारे लिए खुशी की खबर है। बेशक उन्होंने हमारे साथ कुछ भी क्यों ना किया। तो आज मैं आपको फिर से बताता हूं कि भले और बुरे का ज्ञान अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन बुरी है वो सोच जिसकी वजह से ये ज्ञान लिया जाता है। और इसी सोच की वजह से आदम और परमेश्वर के बीच में एक झगड़ा शुरू हुआ। मन इतना खराब हो गया, सारी सोच गंदी हो गई। यीशु मसीह जमीन पे आया एक प्रचार लेके, मन फिराओ, मन फिराओ। क्योंकि अदन के बाग में वो मन खराब हुआ था और परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें मन ही नया दे दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल के नया मन तुम्हें दूंगा जो मेरी आज्ञाओं को मानने वाला होगा। उस पे मेरी आज्ञाएं लिखी होंगी, फिर तुम्हें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम स्वभाव से मेरी आज्ञाओं को मानोगे, स्वभाव से मानोगे। आज ऋतुबेन को मैंने एक सलाह दी, प्रैक्टिस करो। ये अब मैं सबको कहता हूं, पूरा चर्च परमेश्वर के वचन को मानने की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप उसके वचन को मानने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मानेंगे नहीं। उसको अपनी रोजमर्रा की आदतों में लेके आओ कि आप परमेश्वर के वचन को सुबह से लेकर शाम तक मानते हो। उसको मानना शुरू करो, और जब आप उसके वचनों को मानना शुरू करोगे तो जैसा यहोशू को खुदा ने कहा, क्या वायदा था यहोशू के साथ? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, मेरी दिन रात मेरी आज्ञाओं में ध्यान दिए रहना, इस पुस्तक में ध्यान दिए रहना, तब तू जहां कहीं जाएगा सफल हो जाएगा। आज भी परमेश्वर वही कह रहा है, याकूब 1:25 में, जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में ध्यान दिए रहता है। जी क्या लिखा है 1:25 में?
और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आशीष क्यों पाएगा? क्योंकि सुन के भूलता नहीं, वैसा ही काम करता है। प्रैक्टिस करना, जब तक आप परमेश्वर के वचन को मानने की प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे, आप मानेंगे नहीं। सुनने से कुछ नहीं होता, खाली सुनने से कुछ नहीं होता। पढ़िए 22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, ये खाली सुनने वाले अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम तो वचन सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, हम तो बहुत अच्छे से चर्च जाते हैं, बड़ा अच्छा प्रचार होता है। बहुत से लोग तो लिख भी लेते हैं। ये लिखना सुनना किसी काम का नहीं। जो इस पे चलता है, लिखा है कि जो उसको सुनता और वैसा ही काम भी करता है तो वो अपने हर काम में सफल हो जाएगा। जहां जाएगा सफलता उसके पांव चूमेगी, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता होगा। ज्ञान के बगैर, होशे कहता है 4:6 में कि मेरे ज्ञान के बगैर मेरी प्रजा नाश हो रही। तो परमेश्वर का ज्ञान पाना इसलिए जरूरी ताकि हम परमेश्वर को जान सके। ज्ञान पाके ज्ञानवान होने के लिए हमको ज्ञान पाने की जरूरत नहीं। आदम और हव्वा ने ज्ञान पाया ताकि वो परमेश्वर के बराबर हो जाए। अपने को ज्ञान पाना है ताकि हम परमेश्वर को और नजदीक से जान सकें, पहचान सकें, उसकी बातों को मान सकें। आपको उसकी कौन सी बात पर विश्वास होगा? उस बात पर जिसको आप आजमा के देख लोगे। जैसा छोटा सा एक उदाहरण, इंदु बहन ने मेरे को क्या बताया, पास्टर जी आपने कई लोगों को बताया, मैंने सुन के ना लहसुन खाना शुरू कर दिया। एक कली लहसुन की रोज खाती हूँ। मेरे को उससे क्या फर्क पड़ा? बोल रहे घुटने का और जो दर्द टखने में होता था वो दर्द मेरा खत्म हो गया। कितना टाइम हुआ खाते हुए? बोल रहे 1 ही महीना हुआ। रोज सुबह एक ही खाती हूँ, एक कली। उन्होंने सुना था मैं लोगों को कह रहा हूँ खाओ खाओ खाओ, उन्होंने सुना, खाना शुरू किया और हुआ। खाली सुनते रहते तो क्या होना था? घुटने में दर्द रहना ही था, टखने में दर्द रहना ही था। वचन के साथ भी ऐसा ही है, खाली सुनने से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ खाओ खाओ खाओ, सुनने से कुछ नहीं होगा। जो उसको खाना शुरू करेगा, जो उस पर चलना शुरू करेगा, जो उसको आजमा के देखना शुरू करेगा, उसी को पता चलेगा असल में वचन की सामर्थ्य क्या है। किस तरह से परमेश्वर आपको हर छोटी बड़ी चीज में मजबूत करेगा और सफल करता जाएगा। आपकी जिंदगी के सामने कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि करने वाला वचन होगा, उसको आपने अपनी जिंदगी में काम करने दिया होगा। अगर आप वचन पे चल रहे हैं तो बीमारी आपके आसपास से भी गायब हो जाएगी, आपके मोहल्ले में से बीमारी निकल जाएगी, आपकी अपनी तो छोड़िए। लेकिन अगर खाली सुन रहे हैं तो फिर आप अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं। बाइबल ऐसा कहती, मैं नहीं कहता। आज जो संदेश परमेश्वर ने मुझ तक पहुंचाया, मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। मुझे समझ में आ गया है, पता नहीं मैं आपको समझा पाया हूं कि नहीं। ज्ञान पाने के लिए ज्ञान नहीं पाना, क्योंकि आपकी सोच क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। परमेश्वर को जानने के लिए, उसको समझने के लिए ज्ञान पाना। और समझोगे कैसे? जब आप उसकी बातों को मानना शुरू करोगे तब समझ में आएगा सच कहता है। आपको भी किसी की बात पर तब यकीन आता है जब आप उसको आजमा के देख लेते हैं। हने ने वो कह रहा था, मैंने करके देखा, वैसा ही हुआ। और मैं आपको आज कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस करना शुरू करो, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर लेके आओ, अपनी सोच में, अपनी जबान में लेके आओ। और परमेश्वर का वचन अगर काम ना करे तो फिर मेरे को बताओ। वो जरूर काम करता है अगर हम उसको काम करने दें तो। आज मैं इतना ही आपको कहना चाहता था कि आदम ने जो फल खाया, फल अपने आप में खराब नहीं था, लेकिन उसकी सोच खराब थी।
जिस सोच की वजह से उसने कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर ने इस बात की गवाही दी कि उन्होंने शैतान की बात को वैसा सुना और वैसा ही सोच के खाया, और परमेश्वर इस बात की गवाही देता है। देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय। तीन का 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान क्या कह रहा है? तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। और उसके बाद फिर देखिए परमेश्वर की गवाही क्या है, 22 में पढ़िए, 3 का 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हाँ, शैतान ने क्या कहा था? परमेश्वर के समान हो जाओगे। और परमेश्वर ने क्या कहा? भले और बुरे का ज्ञान पाकर मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है। तो यही सोच थी आदम की, और वही हो गया। उसको परमेश्वर के बराबर होना था, और वही हो गया। अब उसके पास अधिकार है जजमेंट का, है ना? उसके पास ज्ञान है जजमेंट का, अच्छा क्या है बुरा क्या है। हालांकि इंसान का अच्छा बुरा वहीं से आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। 2 भाई, पहले ही 2 भाई, परिवार के अंदर 2 भाई हो तो कैसा एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। ये जमीन पे 2 थे, ये पूरी जमीन के ऊपर पहले 2 भाई हैं। और बड़े भाई ने क्या सोचा कि अच्छा क्या है? बड़े भाई ने सोचा अच्छा ये है कि छोटा मर जाए, और मैदान में ले जाके उसको मार दिया। ये है इंसान का भला। यूसुफ भाइयों को ढूंढ रहा है बाप को बताने के लिए कि भाई कहाँ हैं, और भाइयों ने क्या सोचा कि हमारे लिए अच्छा क्या है? हमारे लिए अच्छा है कि यूसुफ मर जाए। मारने लगे तो बड़े वाले ने रोक लिया, अच्छा चलो मारो मत, गड्ढे में फेंक दिया उसको। वो कहीं गया तो गड्ढे से निकाल के बेच दिया। ये है इंसान का भला, ये इंसान का भला। अब इंसान का भला ये है तो बुरा क्या होगा तो सोच लीजिए। तो इंसान के भले बुरे का ज्ञान हमको नहीं चाहिए, संसार के भले बुरे का ज्ञान हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए परमेश्वर के भले और बुरे का ज्ञान, हमें चाहिए परमेश्वर का ज्ञान। आज हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम संसार का भला और बुरा सोच के या तो गुस्सा करते हैं या खुश होते हैं। जो संसार ने हमें सिखा रखा है ना, उस सोच में आके या तो हम भला सोचते हैं या बुरा, और वैसे ही रिएक्ट करते हैं, इसीलिए गुस्सा आता है। लेकिन अगर परमेश्वर को जान जाएं तो ये गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। आमीन। हाँ, सो आज इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि ज्ञान अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, परमेश्वर को जानने के लिए होना चाहिए। और परमेश्वर को आप तब जान पाएंगे जब आप उसकी बातों को मानना शुरू करेंगे। तो परमेश्वर की बातों को मानने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, और वो आपके साथ रहेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।